दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छुटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहाँ एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की ओर चल दिया। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई, बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ आएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले लगा लिया और ढेरों सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निगाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची